हेलो एवरीवन, टैरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करें। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं आप उतना रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। हे एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या है उनके लिए। टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो जब भी आपके सामने आएगी आपको कोई मैसेज या गाइडेंस इससे मिल सकती है। तो करंट फीलिंग्स बताएं डिवाइन, करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी क्या चल रही है इस रिश्ते में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की शुरुआत पेज ऑफ पेंटिकल्स से हुई है। सेकंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ swords, 4 of cups, 6 of swords, 4 of swords, page of wands, queen of cups, 7 of wands, 8 of cups, page of cups, king of swords, 4 of pentacles, the moon, page of swords, high priestess, 5 of pentacles और knight of swords। बॉटम से है 3 of swords with awakening यानी hermit। आपके पार्टनर की देखिए, सबसे पहले करंट एनर्जी पे बात करते हैं। आपके पार्टनर किसी बर्डन से गुजर रहे हैं, किसी बर्डन को, कोई की बोझ इनके ऊपर है जिसको ये रिलीज करने के वर्ज पे आ गए हैं। कोई बर्डन ये रिलीज करने वाले हैं आने वाले समय में और जल्द ही रिलीज करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये जो बर्डन रिलीज करने का भी टाइम पीरियड है वो अब से लेकर 5 डेज तक के अंदर का हो सकता है। ये बर्डन से मुझे ये 5 डेज तक के अंदर अंदर अलग होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब ये बर्डन जो है ये कोई जिम्मेदारियों का बर्डन हो सकता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, पेरेंट्स का बर्डन हो सकता है, शादी का बर्डन हो सकता है, लेकिन ऐसा बर्डन जो इनके लाइफ में एक लेसन के जैसा है, लेसन ही है। ठीक है, मतलब ये इससे पहले भी ये चीजें फेस कर चुके हैं या अब ज्यादा परेशान हो गए तो इनको वो छोड़ना पड़ेगा। जब अति हो जाती है किसी चीज की तो क्या करते हैं, फिर उस पर फाइनल एक्शन लिया जाता है। यही आपके पोर्शन के साथ भी है कि उस बर्डन को रिलीज करेंगे 10-10 की एनर्जी के कंप्लीशन में आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, विश फुलफिलमेंट। ठीक है, टुवर्ड्स फैमिली, टुवर्ड्स रिकंसिलेशन, टुवर्ड्स हैप्पीनेस एंड हार्मनी। ठीक है, तो आपके रिश्ते में पार्टनर कोई बर्डन रिलीज कर सकते हैं, किसी चीज का डिसीजन ले सकते हैं कि इनको ये चीज छोड़नी है, इस तरफ इन्वेस्ट करना है, यहाँ एफर्ट्स करने हैं और इस चीज से अलग हो जाना है। ठीक है, अलग होने का मैंने कारण बोला ही कि अपनी जिंदगी में खुशियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन्हें अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए। ठीक है, अब बात करें कि और करेंगे वही जो चीजें हिडन आपको दिख रही हैं, वही चीजें वहां पे समेटी जाएंगी आपके पार्टनर के लाइफ में जो इनको इंट्यूशन से फील हो। इनकी वाइब्रेशन इस वक्त है भी ऐसी कि ये ऑलरेडी डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, हमारे पास 4-4-4 की वाइब्रेशन है, डिवाइन को ऑलरेडी सरेंडर कर चुके हैं और सरेंडर करने के बाद का जो भी फैसला डिवाइन लेंगी, जैसे किसी चीज पे चैलेंज एक्सेप्ट करने की एनर्जी, कुछ ऐसा कर देने की एनर्जी कि उसके बाद हो सकता है कि इनकी लाइफ, जैसे होता है ना कि कहीं कुछ इन्वेस्ट करना, पता नहीं लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, बट अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनते हुए ये करेंगे।
आप डिवाइन को सरेंडर इसलिए किया कि जो भी होगा परमात्मा देख लेगा, मैंने ये करना है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स की बात करें, आपको लेकर ये पर्सन काफी ज्यादा पॉजिटिव है। कौन कौन है जिसकी रिसेंटली अपने पार्टनर से बातचीत हुई है? हमारे पास पेज ऑफ कप्स है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पार्टनर आपको जेस्चर कर सकते हैं या कर चुके हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को, या तरीके से तमीज से बात किए हो। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके साथ एस ऑफ वॉन्ड्स चाहिए, नई शुरुआत, अपना लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ सब अच्छा करना है इन्हें, और एक बेहतरीन पारी खेलनी है आपके पर्सन को। ठीक है, पारी खेलने का मतलब है कि इनको अपने लाइफ में चाहिए खुशी, पैशन, कोई ऐसा व्यक्ति जो इनको बहुत प्यार करे। ये अपना कमिटमेंट देने के लिए तैयार भी हैं, और कमिटमेंट भी ऐसा कि अब ये किसी हल्के फुल्के इंसान से डील नहीं करेंगे, कमजोर दिमाग के व्यक्ति से ये डील करने वालों में से नहीं है। इनको चाहिए कि आपकी तरफ डिसीजन लें, अपने हर तरीके से अच्छे एफर्ट्स, सही एफर्ट्स इस रिश्ते में लगा के इस रिश्ते को आपके साथ मजबूत करें, टिकाऊ करें। आपकी तरफ अट्रैक्टेड है तो आपको हर तरीके से अपने लायक समझ रहे हैं, डिजर्विंग देख रहे हैं। आप आए तो बाहर आई, आपके अंदर मल्टीपल टैलेंट, मल्टीपल ऐसी गुड क्वालिटीज हो सकती हैं जो इन्हें बहुत पसंद है। ठीक है, कि इतना सारा सब में दुनिया में डोल रहे हो तुम, लेकिन तुम्हारा अपना जो पार्टनर है, ये जो व्यक्ति है जिसने तुमसे इतना प्यार किया, ये लाखों में एक है। कहाँ मिलेगा तुम्हें ऐसा इंसान? ठीक है, आपके पर्सन कैसी एनर्जी में कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर इन्होंने बहुत डिले किया है, आपका प्रपोजल भी रिजेक्ट कर दिया कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, या हो सकता है कि भाई अभी मेरा, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी है, मेरा अभी डिवोर्स नहीं होगा, किसी न किसी वजह से, कपल सिचुएशन की वजह से आपके पार्टनर ने आपके प्रपोजल को रिजेक्ट किया। जरूर ये थर्ड पार्टी में रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन से कट ऑफ कर रहे हैं। और कट ऑफ करने का कारण क्या है? आपको संभालना, आपके साथ इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, क्योंकि ये जो सिचुएशन है इसमें इमोशंस नहीं है, ये सिचुएशन स्टबर्न है, ये सिचुएशन स्टोन हार्टेड दिखती है कि जिसकी तरफ ये थे, जिसके पक्ष में ये थे, उसके पास दिल ही नहीं है, जिद है सिर्फ। तो आपके साथ ये इस रिश्ते को मजबूत भी करना चाहते हैं और आपके सामने सरेंडर होना चाह रहे हैं, ऐसे कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किया और अब तुम मान लो भाई तुम्हें जो भी करना है, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस रिश्ते में आपकी तरफ कोई ऐसा ऑफर ये जल्द रख सकते हैं, रखने के बारे में सोच रहे हैं, जहां पर ये अपने सप्रेस्ड इमोशंस को आपको दिखाए। मून की एनर्जी का इफेक्ट आपके पार्टनर के ऊपर सबसे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और मेन मोटिव तो ये कि अभी खुद चाहते हैं कि ये मुश्किलों से लड़े, हालातों से लड़े, डटकर सामना करे, इस रिश्ते को बचा लें। ऑलरेडी अपने हाथों से बहुत सारे रिश्तों को ये खो चुके हैं, बहुत सारे लोग हो सकता है इन्हें छोड़ के भी जा चुके हैं, लेकिन इस रिश्ते के लिए ये खड़े रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को ये जिंदा करना चाहते हैं, ये इनकी सोल की वॉइस है। आपके साथ जो कनेक्शन इन्हें फील हो रहा है, उस कनेक्शन में इनको रिग्रेट बहुत ज्यादा है कि आप इनके जिंदगी में हमेशा से थे, लेकिन इन्होंने आपसे अपने राज बताए नहीं, इन्होंने बहुत कुछ छुपा लिया आपसे। अभी कैसे है कि अब ये आपको चेज करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ के डिसीजन लेना, आपके साथ आपके लाइफ में वापस आना, एंट्री लेना आपके लाइफ में, स्पेशली ये देखने के लिए कि अब आप इन्हें चाहते हैं, आप इनके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्या कुछ है। ये आपसे बहुत जल्द इस सिचुएशन पे कोई क्लैरिटी ले सकते हैं, कोई कम्युनिकेशन ऐसा आपको मिले कि जहां पे ये आपसे सच सुनना चाहें कि जो हुआ हुआ, अब बताओ मुझे, तुम मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हो या चाहती हो या नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना तो नहीं कर सकते ये सब कुछ। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो ब्रोकन भी है। जैसे जैसे अवेकनिंग आ रही है, इनको समझ में आ रहा है कि ये कहाँ इगोस्टिक रहे और कहाँ कहाँ इन्होंने कर्मा बना लिया, कहाँ कहाँ इन्होंने जजमेंट फेस किया है। ठीक है, तो उन चीजों को लेकर, और अब ये समझ भी रहे हैं कि ये इतने रूड नहीं होते, या अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो इनके साथ इतना बुरा थोड़ी होता, या इनको क्यों कर्मा फेस करना पड़ता, गलतियां इनकी रही हैं जो हो सकता है कि आपके साथ रहते हुए इन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं करी, एट की वजह से, रूड बिहेवियर की वजह से। बट नाउ दे आर स्लोली स्लोली एक्सेप्टिंग देयर फ्लॉज, देयर मिस्टेक्स, कि नहीं यार गलती है, मुझे सुधारना चाहिए चीजों को। ठीक है, और ये भी किससे हुआ है? अवेकनिंग से हुआ है, ये हुआ है इनके स्पिरिचुअल होने से। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी निकल के आई है। अब देखते हैं गाइस कि आपके पार्टनर का जो नेक्स्ट एक्शन है आपकी तरफ क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में इस रिश्ते में क्या ये आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा आने वाले टाइम में? एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या ये रियूनाइट होंगे? क्या ये कॉल्स मैसेजेस करेंगे? इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को खत्म करेंगे? विक्ट्री एंड सक्सेस, रिश्ते में विक्ट्री और सक्सेस आपको मिल सकती है आपके पार्टनर के साथ में। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पे जो कार्ड आया है द फूल से रीडिंग की शुरुआत हुई और वहां पर भी बॉटम ऑफ द डेक फूल की एनर्जी आ रही थी। कुछ इनिशिएटिव ऐसा ले सकते हैं जो आपके साथ नई शुरुआत करने से रिलेटेड हो। आपके साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं कि आपके साथ आगे बढ़ना है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड जो पूरी तरीके से डेस्टाइन्ड होंगे वक्त पे। अब इसी की जरूरत है एक्चुअली आपको इस रिश्ते में, और आपके पर्सन को भी, कि आगे बढ़ना है तो बढ़ो, अब रुको मत। हार्ट चक्र आपके पोर्शन का हील होगा तो दिल में जो जो चीजें हैं वो ये आपसे एक्सप्रेस करेंगे, जिन चीजों पे इन्होंने बहुत सब्र किया है, प्लानिंग भी की है, और वही चीजें आपके साथ न्यू बिगिनिंग के रूप में नजर आ सकती हैं। आपके साथ पैशनेट वे में अगेन वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, नई शुरुआत करें, माफी मांग सकते हैं और कुछ ऐसे रिश्तों से इमोशनली विड्रॉ कर लेंगे जिसने इनके दिल को, इनकी भावनाओं को झकझोर के रख दिया है, तोड़ दिया है अंदर से। और ये इस प्रतीक्षा में है कि ये और आप एक दूसरे के साथ आगे कंटिन्यू करें, चीजें सुधारें। आपके एफर्ट्स को पे बैक करने के लिए आपके पर्सन तैयार हैं। इवन दे आर रेडी टू गिव यू द कमिटमेंट ऑल्सो। तो इस रिश्ते को मजबूत करना, कमिटमेंट, वहां पर भी आप नोटिस किए होंगे तो किंग ऑफ पेंटिकल्स थे आज, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए आपके पर्सन कमिटमेंट भी देने के लिए तैयार हैं, या आपको इनकी तरफ से कमिटमेंट मिल सकती है। ठीक है, पेशेंस की एनर्जी है। कुछ लोगों के केस में ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आ तो गए लेकिन कमिटमेंट में थोड़ा टाइम लगाएं, बट ये आपके साथ ही फ्यूचर देख रहे हैं तो ये देंगे कमिटमेंट। इस रिश्ते को लेकर आपके पर्सन किसी क्लैरिटी को भी खोजेंगे जिन चीजों पर काफी समय लगाया है। और कुछ लोगों के पार्टनर, देखिए यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, वी हैव 7-7 एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स, डिसेप्शन एंड एनवी, एंड वी हैव चैरियट, ट्रम्प। आपके रिश्ते में कुछ लोगों के पार्टनर जो आपके लिए सही नहीं है, स्पेशली आपको टाइम बता देती हूँ, 3 आवर्स 3 डेज के अंदर अगर पार्टनर सिर्फ मीठा है, मीठा बोलना मतलब बहुत शुगर कोट करना, मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, कोई ना कोई ऐसा काम कर सकते हैं जहां पे आपको ऐसा लगे कि यार इसने मेरे पेट पे छुरा घोंप दिया, ये पार्टनर लॉयल नहीं है। ये किसी ऐसे की एनर्जी जिनका पार्टनर आपके लायक ही नहीं है, धोखेबाज है। यहाँ पे जिनके पार्टनर पास्ट में धोखा दे चुके हैं, बैकआउट कर चुके थे इस रिश्ते से, 7-8 महीने से लापता है, 9 महीने से गायब है, ऐसे किसी व्यक्ति का रिटर्न आपके लाइफ में हो सकता है, यानी आपके पर्सन का एक ऐसे डिसीजन के साथ कि अपना मास्क हटाएं, आपको अपनी रियलिटी दिखाएं और आपके साथ इस रिश्ते में जो इंतजार काफी समय से आपने किया है उसका पे बैक करें। ठीक है, अब ये जिस तरीके से रेजोनेट करे आप इसे ले लीजिएगा। एनर्जी है विक्ट्री एंड सक्सेस की, 6 ऑफ वॉन्ड्स की, यहाँ पर भी 6 ऑफ, यहाँ पे भी मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपके रिश्ते में चीजें बैलेंस होंगी। अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को हील्ड रखिए, आप रीयूनियन के करीब हैं, रिकंसिलेशन के लिए ही आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके रिश्ते से हटाई जा रही है और आपके रिश्ते में ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, तो अपने आप को बैलेंस रखना है, ना नुकुर नहीं, कुछ एक्सक्यूजेस नहीं, इनर वर्क इज इनर वर्क। ठीक है, आने वाले समय में आपका इनके साथ रिकंसिलेशन हो, या आपके साथ इक्वल फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करे, या आपके साथ 3D में रियूनाइट हो सकते हैं। ठीक है, अब ये एनर्जी कब से कब तक रेजोनेट कर सकती है? मैंने आपको 3 डेज का जो टाइम दिया है, ये किसी ऐसे के लिए जो पार्टनर बदतमीज है या सही नहीं है आपके लिए, धोखेबाज है। ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट कर सकती है 4 डेज के अंदर अंदर। हार्ट चक्रा हील होने से आपके पर्सन आपको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को। 4 आवर्स 4 डेज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे हो सकता है कि आपको 1144, 414, 144, 444, 4 की सिंक्रोनिसिटीज ज्यादा मिले आपके बिना नोटिस किए। 333 की भी एनर्जी, 369 की भी एनर्जी है, 111 की एनर्जी है, 177, 777, 717 और 1010 की भी एनर्जी है। फूल की एनर्जी क्या बताना चाहती है? रीडिंग की शुरुआत 0 से हुई है, कैसी न्यू बिगनिंग। यस, आपको क्लैरिटी मिलेगी, जो भी डेविलिश एनर्जीज है आपके रिश्ते से रिमूव होंगी। वी हैव 1111 ऑल्सो, 1111 की वाइब्रेशन है गाइस, क्लैरिटी मिलेगी, सफरिंग आपके रिश्ते में खत्म हो सकती है। 6, 11, 9, 11 भी एंजल नंबर आया है यहाँ पे।
शिव शक्ति का। तो सफरिंग एंड होके रिश्ते में जस्टिस मिल सकता है आपको, आपके साथ रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करेंगे। वी हैव 666 एनर्जी ऑल्सो, ठीक है, 666 सिंक्रोनिसिटी। किसी ऐसी चीज से भागेंगे, बाहर निकलेंगे जो सफरिंग दे रही है। अकेले थे खुद भी, आप भी अकेले हैं। इस अकेलेपन का अंत होने वाला है। आपके रिश्ते में हार्मनी आपके साथ क्रिएट करें और डेविलिश एनर्जीज को हटाएं। आपकी तरफ जो भी पॉजिटिवनेस है इनकी, उसके लिए ये इस रिश्ते को लेकर कुछ बड़े एफर्ट्स डाल सकते हैं। स्पेशली मैस्कुलिन एनर्जी है तो ये कोई पावरफुल एक्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे नजर आती हैं आपके रिश्ते में, स्पेशली आने वाले 4 आवर्स 4 डेज रिकंसिलेशन के मामले में, क्लैरिटी के मामले में और न्यू बिगिनिंग के रूप में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, मेरे असेंडेंट मास्टर्स, मेरे महादेव, प्लीज बताएं हमें कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। डिवाइन गाइडेंस, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन बस बिताते जा रहे हैं। तो देखिए, एक ही चीज, दो ही बातें हो सकती हैं। या तो सिचुएशन क्रिटिकल नहीं है, आपको ऐसा लगे नहीं मेरी तो बहुत क्रिटिकल है, तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत है कि अब आपकी ये जो परेशानियां हैं इनका हल क्या है। आपको रहना चाहिए कनेक्शन में, नहीं रहना चाहिए। अगर आप बिता रहे हैं, खींच रहे हैं, तो बीमारी को ना बढ़ाएं। या तो बीमारी कम है और ज्यादा है तो दिखाएं, ठीक है। हम दो ही चीजों पे जाते हैं ना, जब हमारी नहीं बीतते तभी हम देखते हैं कि हल हो जाए, चीजें सही हो जाएं, और नहीं है तो फिर खींचेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप अपना समय बर्बाद करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे नो नीड टू वरी, चिंता नहीं करनी है किसी बात की। सच्चे मार्ग पे हैं, सही रास्ते पर हैं, इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हद से हद तक बोल रही हूँ आपके साथ डिवाइन है। आपको घबराना नहीं है। यू आर गाइडेड, यू आर ब्लेस्ड, यू आर प्रोटेक्टेड। ये देख रहे हैं एनर्जी सर्कल, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी। यहाँ पर आग जल रही है, फर्नेस है, और यहाँ पर दोनों हाथ उठाए हुए हैं, यानी कि आपको सरेंडर करना है। और यहाँ पर एक एनर्जी सर्कल बना हुआ है, यानी कि आप इस जर्नी में गाइडेड हैं, प्रोटेक्टेड हैं, लाए गए हैं और आपके द्वारा कुछ होना है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अपने आप को थोड़ा सा मटेरियलिस्टिक सोच से ऊपर उठाना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट वी हैव परफेक्ट टाइमिंग। आपकी जो लाइफ है हर एक चीज परफेक्ट टाइमिंग पर ही हुई है। देखिए, आपका जन्म हुआ तो भी डिवाइन टाइमिंग पर था, समय परफेक्ट था। कुछ बुरा हुआ होगा उसका भी परफेक्ट टाइमिंग था, क्योंकि उसके बाद कुछ अच्छा होना था, उसका भी परफेक्ट टाइम। तो वास्तव में अगर चीजों को बहुत डीपली समझने की कोशिश करेंगे, अपने बारे में न सोचते हुए सोचेंगे कि मेरे साथ जो भी हुआ उसे प्रकृति की दृष्टि से देखेंगे, परमात्मा के निर्णय की दृष्टि से देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है और सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर हुआ है। अगर सेपरेशन हुआ है, अगर ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, मैं आपको वो सलाह नहीं दे रही, ना वो गाइडेंस दे रही हूँ जहां पर आपके दुख को मैं और चिल्ला चिल्ला के बोलूं कि अरे हाँ भाई ऐसा हो गया, बहुत ही बुरा हुआ, अब आगे कुछ नहीं हो सकता। है ही नहीं ऐसा कुछ मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि हर चीज मैंने भी समझी है और आप भी समझते होंगे कि हर चीज बाद में अपना रूप दिखा देती है कि इसलिए हुई थी, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो यहाँ पर सीधा से ये है कि जब सेपरेशन भी हुआ, ब्रेकअप भी हुआ, यूनिवर्स आपको कुछ सिखाना चाहती थी, इसीलिए आप सेपरेशन में गए, या इसीलिए आपको उन लोगों से जुदा कर दिया गया, अकेला कर दिया गया, जो लोग आपके स्पिरिचुअल जर्नी में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी है रिकंसिडर। अगर आप किसी गलत रास्ते पे हैं, आप जानते हैं, आपका दिल जानता है कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हैं, कहीं कुछ गलत के साथ हैं, तो आप दोबारा संभल जाइए और दोबारा सोचिए कि क्या आप ठीक कर रहे हैं, कि आप किसी सही इंसान से डील कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं। ऐसा इसीलिए बोल रही हूं क्योंकि गलत में परमात्मा साथ नहीं देंगे, आप अकेले रह जाएंगे। और ये सोचें कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो परमात्मा के ऊपर देखिए इन चीजों का कोई जोर नहीं है। प्रकृति तो प्रकृति है। जब अर्थक्वेक आता है, प्रकृति कभी नहीं देखती कि कितने घर टूट जाएंगे, कितने लोगों का प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाएगा, कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, कितने लोग मारे जाएंगे। प्रकृति देखती है? नहीं देखती, एकदम खत्म करती है। क्यों? क्योंकि एक नए का आरंभ होना होता है, संतुलित करती है चीजें। तो प्रकृति का जो डंडा है ना, उसमें बड़ा दम है, बड़ा तेज पड़ता है डिवाइन का। इसीलिए अपने आप को सही करके चलो। जहां जहां पे कर्म बना रहे हो, बुरे कर्म कर रहे हो, आपके हिसाब से सही हो सकता है देखिए, लेकिन इंटेंशन है।
इंटेंशन इज एवरीथिंग। इंटेंशन जैसे ही आया, या ये कहूं इसको सरल भाषा में, भाव, आपका भाव जैसा है वो ही आपको कर्म बनाने पे मजबूर करता है। एक भाव ये भी होगा कि चल छोड़ यार, जाने दे, अपनी अच्छाई को खत्म मत करो, बढ़कर प्यार करना है, मदद करनी है, तो आप सही के मार्ग पे चलते चले जाएंगे, डिवाइन का प्रोटेक्शन मिलता जाएगा, डिवाइन देखती जाएगी सारी चीजों को। और अगर एक भाव ये आया कि इसने मेरे साथ ये किया, अब आप 15 लोगों को फोन घुमा दिए, ऐसा है वैसा है, इसने ये किया वो किया, और वो 15 और 100 को फोन घुमा दिए, तो आप सोचिए कि आपने कितनी सारी नेगेटिविटी अकेले तैयार कर दी। और सबसे बड़ी बात है कि घूम तो सब वहीं रहे हैं ना, इसी संसार में, बुराई के बीच में। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। यही मैंने बोला आपको, और यही मैं आपको एग्जांपल भी दिया कि माफ करना पड़ेगा। माफ करने वाले का आप जिंदगी में कुछ भी कर लो, अगर आप माफ नहीं कर सकते ना, तो ये सबसे बड़ी चोट आपने अपने अंदर हमेशा जिंदा रखी है। और माफ करने के बाद आप सबसे बड़े ब्लॉकेज को पार कर जाते हो, हील कर जाते हो। और एक लास्ट है यहाँ पे, इम्प्रूविंग हेल्थ। तबियत बहुत खराब है तो अपनी तबियत का ख्याल रखिए। देखिए तबियत का कैसा होता है ना गाइस, कि तबियत खराब का जिम्मेदार आप किसी और को नहीं ठहरा सकते। आज मैं एंजाइटी में हूँ, आज मैंने नौकरी छोड़ दी, ये कर दी वो कर दी, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, ये मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से हुआ है, कोई जिम्मेदार नहीं है। आप अपना कर्म बंधन लेकर आए हैं संसार में। आप तब तक किसी चीज को ग्रहण नहीं कर सकते, कोई चीज आपसे होकर नहीं गुजर सकती, जब तक आप उसमें इन्वॉल्व ना हो। आपका जरूर मिनिमम 1% इन्वॉल्वमेंट जरूर रहेगा। कोई भी घटना जब घटित होती है, ठीक है, हम बेशक बोले कि हम निर्दोष थे या सामने वाला निर्दोष था, फिर भी ये हो गया, मैं सभी क्राइम्स की भी बात कर रही हूँ, कुछ जरूर होता है। और जितने भी आप आज के टाइम में चक्कर भी देख रहे होंगे ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, ये था वो था, कुछ ना कुछ जरूर होता है, चाहे वो हिडन हो, सामने हो। सबसे पहले इंसान जब एनर्जी एक्सचेंज करता है ना किसी से, आंखों से एक्सचेंज करता है। और आंखों से जब आप देखेंगे किसी को सामने, वो आईना है, पूरा स्कैनर है वो। सोल का तुरंत इंटरेक्शन है सोल से और कर्मों से। अब ये जो चीज है बड़ी डीप है, लेकिन आप ये समझ जाओ कि आपको अपनी तबीयत ठीक करनी है। आप अपने आप को हर एक चीज के लिए जिम्मेदार देखें, और कहाँ आपके अंदर कमी है उन चीजों को पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ रिप्लेस करें। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक इज रोमांस। प्यार आपकी जिंदगी में तब आएगा, एक तो जब आप एक सही इंसान से डील कर रहे हो, दूसरा आप स्पिरिचुअल लव की तलाश में हैं। मेरा पार्टनर अच्छा हो जाए, मेरा पार्टनर मुझे प्यार करे, मुझे समझे। पहले इस जो आपका ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसके साथ ये मेरे लिए ऐसा करे, तो ये जो बाकी की 3 उंगलियां है ना, ये आपकी तरफ है। पहले आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। एस ऑफ कप्स को प्राप्त करने के लिए अपने प्यार को, अपने कप को भरना पड़ेगा प्यार से। जब सब एक जैसे दिखने लग जाएं, जब सबसे प्रेम हो जाए, तो प्यार आपकी जिंदगी में इस तरीके से लौटेगा कि आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा, क्योंकि वो इन्हीं का प्रसाद है फिर, भगवान का। ठीक है। बट वैसा बनने के लिए अचीव करना पड़ेगा। आप देखिए इस कार्ड को, तो ये दोनों सेम ही है, ये दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। बिल्कुल ऐसे कि 2 एजुकेटेड लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और एक इलिटरेट है और एक लिटरेट है, वेल एजुकेटेड है कोई मैच? दिन और रात का कोई मैच है? एक रात में चंद्रमा निकलता है और एक सुबह पूरे दिन धूप में दे के अच्छे से सारे काम करवा के जाता है। 2 सूर्य एक साथ हो सकते हैं, 2 चंद्रमा एक साथ हो सकते हैं, लेकिन आप सन और मून को ऑपोजिट ही गिनेंगे। आग और पानी का कोई मैच नहीं है, दोनों के अपने यूजेस हैं। तो इसी तरीके से सेम किसी के साथ एनर्जी वाइब्रेशन पर काम करने के लिए, कनेक्शन में आने के लिए, चाहे वो रिकंसिलेशन भी है, आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। सोच जब मिलती है तो 2 लोग दोस्त बन जाते हैं। स्पिरिचुअलिटी का भी यही फंडा है, स्पिरिचुअल जर्नी का भी, कि आप किससे लोग इसीलिए छूटते चले जाएंगे क्योंकि आप उनकी एनर्जी को, या उनकी एनर्जी की जो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है उसको क्रॉस कर जाएंगे और वो वहीं रह गए। और आपके पास एक समझ में आया कि यार सब छूट गया, फिर आपका मन भी नहीं करेगा उस तरफ जाने का, वो आएंगे भी तो।
क्यों नहीं आएंगे, क्यों मन नहीं करेगा? क्योंकि आप उस वाइब्रेशन से निकल गए हो, आपको सारी चीजें समझ में आ गई हैं। अब आप अपने रिजो में एडजस्ट करोगे जो इस वाइब्रेशन के हैं, अपने ग्रुप के लोगों के साथ। ठीक है, तो ये गाइडेंस आपको एंजल्स देना चाहते हैं गाइज। ये थी रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।